वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम कैसे जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जावा का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें हम डायरेक्टली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनरली ऐसे कुछ इक्वेशंस, ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस लिखेंगे जो यूज करने के लिए बेसिकली जावा में हमको मैथ जो क्लास या फिर फंक्शन है, डिफरेंट जो मैथ फंक्शंस हम लोगों ने सीखा है जावा का, वो यूज करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं वन बाय वन सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। ये पूरा मॉड साइन के अंदर दिया हुआ है। ये जो साइन होता है ये मॉड साइन होता है। अगर ऐसा हम लिखेंगे तो इसका मतलब होता है मॉड एक्स। तो ये जावा में इसका मीनिंग क्या होता है कि x का हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। मतलब अगर x में मान लो है -2, इस तरह से मॉड दिया हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि ये सिर्फ 2 दिखाए। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 2xy ये जो दिया हुआ है, ये पूरा एक्सप्रेशन मॉड के अंदर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मॉड के लिए पहले हम लिखेंगे मैथ डॉट एबीएस। ये मतलब हो गया हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। अब किसका मैथ किस एक वैल्यू का निकालना चाह रहे हैं, पहले एक्स क्यूब, तो उसमें हम लिखेंगे मैथ डॉट पाव और फंक्शन लगाएंगे एक्स क्यूब के लिए। एक्स क्यूब में बेस होता है एक्स, पावर होता है 3। ठीक है, माइनस फिर है वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर के लिए हम यूज करेंगे मैथ डॉट पाव। ठीक है, बेस है वाई, पावर है कितना 2, माइनस अब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है 2 इंटू इस तरह से लिखेंगे x इंटू इस तरह से लिखेंगे एस्टेरिक फॉर्म में इंटू वाई। ये बन गया हमारा टोटल जो एक्सप्रेशन है वो। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने पूरा जो वैल्यू है उसका एक्सप्रेशन लिखा है और ब्रैकेट के बाहर मैंने लिखा है मैथ डॉट एबीएस। तो क्या होगा, यहाँ पे जो पूरा वैल्यू इवेलुएट होगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ये ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो तुमको इस तरह से भी लिखोगे अगर तुम तो ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे मैथ फंक्शन का यूज दिखाया है इसलिए मैंने इस तरह से मैथ डॉट पाव का यूज किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 2। यहाँ पे देखो रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो रूट विद इन द रूट ये वैल्यू है। इसका मतलब ये जो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसका वैल्यू इवेल्युएट करके पूरा जो वैल्यू है उसका रूट करना है। इसलिए बाहर आ जाता है हमारा मैथ डॉट एस क्यू आर टी फॉर स्क्वायर रूट फंक्शन। अब स्क्वायर रूट किसका निकालना है, एल स्क्वायर का। तो हम लिख सकते हैं एल इंटू एल प्लस, एल कैपिटल में है सॉरी, जो जिस तरह से लिखा होगा उसी तरह से लिखना है। हाँ, एल इंटू एल प्लस बी इंटू बी, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर तुम चाहो कि नहीं मुझे मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, उस वक्त किस तरह से लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे मैथ डॉट पाव। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे एल कॉमा 2, मतलब बेस है एल, पावर है 2, और फिर प्लस फिर से लिखना होगा मैथ डॉट पाव और बेस में b और पावर में 2। ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट है, बाहर जो स्क्वायर रूट का ये वाला ब्रैकेट था ये लास्ट में वो वाला ब्रैकेट यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, दो तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में, पाई बाई 6 जेड टू द पावर 4 माइनस 2 पाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाई बाई 6 मतलब होता है मैथ डॉट पी आई। मैथ डॉट पी आई होता है पाई का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो, इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 6। हो गया। अब ब्रैकेट में डालेंगे, क्योंकि ब्रैकेट है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो इसके बाहर यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन साइन भी लगा देना होता है। ठीक है, क्या करना है अब z टू द पावर 4। तो इसके लिए सिंपली z को 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम लिखेंगे मैथ डॉट पाव z कॉमा 4। ये हो गया z टू द पावर 4 का कैलकुलेशन, माइनस 2 इंटू फिर से पाई। तो पाई के लिए हम लिखेंगे मैथ डॉट पी आई कैपिटल में। ये हो गया टोटल इसका आंसर।
अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ z² माइनस फाइव। तो ये z² माइनस फाइव का जो वैल्यू हमारा यहाँ पे बनेगा उसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो पहले इसके लिए हम बाहर क्या लिखेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, मैथ डॉट CBRT फॉर क्यूब रूट। ठीक है, किसका क्यूब रूट निकालना है, z²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैथ डॉट पाव z, 2, ये हो गया z² माइनस पाई। पाई का वैल्यू मैथमेटिक फंक्शन में मैथ डॉट PI। ठीक है, ये हो गया 4 नंबर का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कुछ अलग है, ना ही ये रूट है ना ही ये क्यूब रूट है, ये है इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, तो जनरली इसका क्या मतलब होता है, अगर कुछ वैल्यू इस तरह से दिया रहेगा इन रूट ऑफ ए, जहाँ पे इन का वैल्यू 2 और 3 ना हो के उससे ज़्यादा कुछ हो जाता है, तब हम इसको पावर में कन्वर्ट कर देते हैं a⁴ यही वाला पार्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 4 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। तो इसको हमको पावर में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको बेसिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं x³ माइनस y⁴ होल टू द पावर 1/4। अब जब ये होल टू द पावर आ जाता है 1/4, तो हम यहाँ पे मैथ डॉट पाव फंक्शन का यूज करेंगे, ना ही स्क्वायर रूट ना ही क्यूब रूट, इसका कुछ अलग और फंक्शन है नहीं। तो इसमें क्या है, पहले x³, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैथ डॉट पाव x, 3 माइनस मैथ डॉट पाव, यहाँ पे हम लिखेंगे y, 4। ठीक है, ये जो पूरा ब्रैकेट में हम लोगों ने लिखा है ये बन गया बेस, x³ माइनस y⁴, ये पूरा जो है ये बेस बन गया। अब पावर में है 1/4, तो बाहर एक मैथ डॉट पावर फंक्शन है जिसका ये पूरा पार्ट बना हमारा बेस, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बन गया बेस, कॉमा अब हम लिखेंगे पावर। तो पावर में है क्या 1/4, तो कोई भी एक वैल्यू हम फ्रैक्शन में डाल दे ताकि आंसर में कुछ प्रॉब्लम ना आए। ये हो गया 1/4। ठीक है, हम 1.0 भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये तो एक कंपाउंड इंटीग्रल्स का फॉर्मूला है, तो जिस तरह से लिखा हुआ है a वो भी हमें यहाँ पे पहले लिख लेना होगा, a अब p इंटू, अब देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है एक बेस वैल्यू, बेस में है 1 + r/100 और पावर में है t। तो फिर यहाँ पे फिर से हमको मैथ डॉट पावर फंक्शन का यूज करना होगा, जहाँ पे बेस क्या है 1 + r/100। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + r/100, ताकि ये फ्रैक्शन में आए, तो इसलिए हम इसको 0.0 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस, 1 + r/100 था, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बन गया बेस वैल्यू। ठीक है, कॉमा, अब पावर में है t, तो यहाँ पे हम डाल देंगे t। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये हो गया टोटल इसका आंसर। तो इस तरह से हम डिफरेंट मैथ फंक्शंस यूज करके ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं इसको हम जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशंस लेके मैथमेटिक्स बुक से लेके भी कर सकते हो, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।